हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग प्राचीन भारत के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सिंधु हड़प्पा सभ्यता। सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु सभ्यता है। सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के लोग भारत के मूल निवासी द्रविड़ लोग थे। सिंधु सभ्यता का पता कैसे चला? 1857 में कराची और लाहौर के बीच पटरी बिछाने के दौरान जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन को दो प्राचीन नगरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का पता लगा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी। उत्खनन के फलस्वरूप बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त हुई। तकरीबन 5000 साल पहले एक उच्च स्तरीय सभ्यता विकसित हुई थी जिसकी नगर नियोजन सिंधु सभ्यताओं का एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोग ईंटों का प्रयोग करते थे। गुजरात का शहर लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धान्यागार था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन क्या था? धान्यागार। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में है। कांस्य से बनी नर्तकी मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कांस्य से बनी नर्तकी मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और उत्खनन के फलस्वरूप यह पता लगाया गया कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि तथा पशुपालन थी। हड़प्पा सभ्यता से अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया। भारत को 16 राज्यों और महाजनपदों में बांटा गया। इसमें सबसे शक्तिशाली जनपद मगध था। 16 महाजनपदों का उल्लेख एक बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। मगध महाजनपद। मगध सबसे प्राचीन राजधानी मगध की सबसे पहली प्राचीन राजधानी गृहब्रज या राजगृह थी। इसमें से हड़प्पा वंश का संस्थापक बिम्बिसार था। नाग वंश के संस्थापक शिशुनाग। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। इससे पहला वंश है हड़प्पा वंश। हड़प्पा वंश के संस्थापक कौन थे? बिम्बिसार। बिम्बिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसकी मृत्यु इसके पुत्र अजातशत्रु ने की। और इस अजातशत्रु की मृत्यु इसका पुत्र उदयन ने की। और इसी उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। अगला वंश है नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। नंद वंश के समय मोसोदोनिया के सरदार सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने पौरव राजा पुरस के साथ झेलम नदी के किनारे युद्ध लड़ा था जो हाइडेस्पिट युद्ध के नाम से जाना गया। इसकी मृत्यु ज्वर की वजह से बेबीलोन में हो गई थी। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। अगला वंश है मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य। इस वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके गुरु का नाम चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य। चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य था। इसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक में राजनीतिक संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा पर्ण थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया था। इस सेल्यूकस निकेटर के राजदूत का नाम मेगास्थनीज था और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया
के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था और इसने भारत के 8 महाजनपदों पर कब्जा जमाया था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार किया था। इसकी मृत्यु श्रवणबेल गुफा में उपवास के दौरान हो गई थी। इसके बाद बिंदुसार अगला शासक बना। पुराणों में बिंदुसार को अमृतघात, वारिसार, भद्रसार के नाम से जानते हैं। बिंदुसार जैन धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और इसने अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। अशोक ने केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीता। बिंदुसार ने भारत के 10 महाजनपदों पर राज किया था। इसके बाद अशोक अगला शासक बना। पूरे मौर्य वंश में अशोक सबसे महाप्रतापी शासक था और इसके शासनकाल में शिलालेखों का प्रचलन बढ़ा था। इन शिलालेखों की खोज सबसे पहले 1750 ईस्वी में फैंथलन ने की थी और इसे सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों को पढ़ा था। प्रारंभ में तो अशोक जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में कलिंग युद्ध में भारी मारकाट के बाद इसने शास्त्रों का त्याग कर दिया और इसने गौतम बुद्ध के शिष्य तपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इस वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। अशोक देवानामप्रिय के नाम से विख्यात था। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और गुप्त वंश आया। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र, उसके बाद कर्ण वंश आया, उसके संस्थापक वसुदेव, सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। श्रीगुप्त वंश। श्रीगुप्त ने भारत के 16 महाजनपदों को जीता था और इसके बाद घटोत्कच और फिर चंद्रगुप्त प्रथम अगला शासक बना। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी देवी के साथ विवाह किया था। इसी ने भारत में गुप्त संवत की स्थापना की थी। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी था और इसने अपने सिक्कों पर वीणा बजाती हुई देवी की मूर्ति अंकित की थी। महापराक्रमी होने के कारण से भारत देश का नेपोलियन कहा जाता था। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय अगला शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय यह भी एक महाप्रतापी शासक था। इसने भारत में शकों को आक्रमण को विफल कर दिया। भारत के इतिहास में सबसे पहले चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किए थे। कालिदास, आर्यभट्ट, ब्राह्मीर, ब्रह्मगुप्त, सुश्रुत इत्यादि विद्वान इसी के शासनकाल में थे। आर्यभट्ट खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे और आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। ब्राह्मीर एक खगोल शास्त्री थे। कालिदास ने मेघदूतम और कुमार संभवम की रचना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहलाता है। इसके बाद कुमारगुप्त अगला शासक बना। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। इसके बाद स्कंदगुप्त अगला शासक बना। स्कंदगुप्त इसने भारत में सबसे ज़्यादा कृत्रिम झीलों का निर्माण कराया और इस वंश का आखिरी शासक भानुगुप्त था। भारत में वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। पहला इसमें ऋग्वेद, यह सबसे प्राचीनतम वेद है। इसे संस्कृत भाषा का जनक कहा जाता है। गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद से ही की गई है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। सामवेद, इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद, इसको कृष्ण की उपासना का उल्लेख मिलता है। इसमें यज्ञों का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद सबसे आधुनिकतम वेद है। यह जायु टोटका अर्थवेद से लिया गया है। रत्नगंगी पुस्तक के लेखक कल्हड़ है और यह पुस्तक कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में, जबकि चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को बोला जाता है।